तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 12वीं कक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जी हाँ, तो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट होता है और ये होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो मान लीजिए हम इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक फर्म के अंदर एक ए और एक बी, दो पार्टनर रहते हैं और ये प्रॉफिट को बांटते हैं इक्वली। जो प्रॉफिट ये डिवाइड करते हैं आपस में, वो इक्वली करते हैं। बोले तो 1:1, यानी हर एक पार्टनर जो शेयर आया वो आया 1/2 और बी का भी 1/2। अब इन्होंने अपनी फर्म में एक नए पार्टनर को शामिल किया जिसका नाम है सी। अब सी इनकी फर्म में आएगा तो वो भी लाभों में अपना हिस्सा मांगेगा, यानी प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगेगा कि मुझे ही प्रॉफिट चाहिए। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, ए को और बी को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को देना पड़ेगा। इसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। अब यहां पे मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा त्याग करेंगे सी के लिए, तो सी का नया हिस्सा निकल जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस करना कहते हैं। और जिस हिस्से में ये ए और बी अपने हिस्से का त्याग करेंगे सी के लिए, उसे हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब यहां पे मान लीजिए सी आता है 1/4 शेयर के लिए। सी कहता है कि मुझे आपकी नई फर्म में कितना हिस्सा चाहिए, 1/4 का शेयर चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको करने का थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, जो ये 1 हमने लेट किया है इसमें से जो नए पार्टनर का हिस्सा है वो माइनस कर दीजिए। एलसीएम के माध्यम से आप इसको आराम से माइनस कर सकते हैं। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा 3/4। अब ये जो 3/4 निकल के आया है, ये निकल के आया है हमारे बाकी बचे ए और बी के लिए, क्योंकि सी को तो 1/4 देना था और हमने टोटल प्रॉफिट को लेट कर लिया था 1। तो 1 में से सी को हमने 1/4 दे दिया। तो जो बाकी का जो 3/4 बचा हुआ है, ये 3/4 किसके लिए बच गया है, ये बच गया है ए के लिए और बी के लिए। तो अब हम इस 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए का जो न्यू शेयर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। जो इनका पुराना हिस्सा था ए का, वो था 1/2 और जो रिमेनिंग शेयर था वो 3/4। तो 3/8। इसी प्रकार बी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे। बी का न्यू शेयर भी इस तरह 1/2 था पहले पुराना और रिमेनिंग 3/4, तो हमारा निकल के आ जाएगा 3/8। और सी का तो ऑलरेडी ही न्यू शेयर दिया हुआ है, तो वो कितना है हमारा 1/4। अब यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास ए का भी नया शेयर आ चुका है जो कि 3/8 आया था। हमारे पास बी का भी नया शेयर आ गया है जो कि 3/8 आया था। और सी का तो नया रेशियो दिया हुआ है 1/4, इसी के लिए फर्म में आ रहा था तो दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे पाएंगे कि ए का डिनोमिनेटर बी का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन सी का डिनोमिनेटर अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी के डिनोमिनेटर को ए और बी के बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 न्यूमरेटर में और 2 ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका शेयर भी 2/8 हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर भी ए और बी के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो निकल के आ जाएगा ए
बी सी 3/8, 3/8 एंड 2/8। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3, 3, 2, यानी इनके डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं और हमारे पास प्रॉपर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:3:2 की आ जाएगी। अब हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल ही लिया है, इस कारण हमारे पास अब ओल्ड रेशियो भी है जो कि सिर्फ ए और बी की थी, वो थी इक्वल यानी कि 1:1। और हमारे पास अब न्यू रेशियो भी है जो कि हमने फाइंड करी है ए बी और सी की 3, 3 और 2 की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे अगर ये देखना चाहेंगे कि सेक्रीफाइस किसने कितना किया है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि इस प्रकार है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए के ओल्ड और न्यू रेशियो की, तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 1/2 था, इसमें से घटा देंगे न्यू रेशियो, यानी जो ए का जो न्यू रेशियो है वो है 3/8। इसे दोबारा एलसीएम के माध्यम से हम हल कर देंगे, तो देखा जाए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो 4 - 3 यानी कि 1/8। ऐसे ही बी का भी सेक्रीफाइस निकालेंगे, इसका भी सेम ही उसी तरीके से निकाला जाएगा क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन सेम तरीके से दी गई है। दोबारा एलसीएम लेंगे 4 - 3 और ये भी 1/8 आ जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो ए और बी दोनों ने ही बराबर बराबर का त्याग किया है, यानी 1/8 और 1/8। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इस प्रश्न के अंतर्गत वो हमारी कितनी रह जाएगी, 1/8 और 1/8, जिसे हम 1:1 इक्वली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी ने इक्वली सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।